गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का चौथा, पांचवा और छठा पार्ट बताऊंगी। पहला, दूसरा, तीसरा को हमने पिछली वीडियो में इसका सलूशन बता दिया है। अब देखिए चौथा पार्ट क्या है। 4u² प्लस 8u। ये चौथा पार्ट है। 4u² प्लस 8u, इसे हम FU के बराबर मान लेते हैं। ये हो जाएगा FU बराबर 4u² प्लस 8u। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8 और u दोनों में है तो 4u हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ u। एक u हमने कॉमन ले लिया तो एक और u बच जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस 2। अब इससे हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य का मान कैसे ज्ञात होगा, जब FU को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे FU बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ FU बराबर क्या रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा, या करके लिखेंगे 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से u के 2 मान आएंगे। यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं इसे। ये हो जाएगा 4u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 4u का मान हमें, इस u का मान जब निकालना है तो ये u प्लस 2 कहाँ जाएगा, राइट हैंड में जाएगा। तो ये हो जाएगा 4u इक्वल टू u प्लस 0 बाई u प्लस 2। अब 0 में u प्लस 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 4u, या इससे u का मान निकाल सकते हैं। u बराबर क्या हो जाएगा, 0 बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ u का मान आ जाएगा 0। अब हमें जब u प्लस 2 का मान निकालना हो तो 4u कहाँ जाएगा, राइट हैंड में। तो ये हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई 4u। 4u से जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा u बराबर, इसका 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा, एक और मान निकल जाएगा u का, -2। यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। u का मान निकालना है तो 4 और u प्लस 2 को राइट में ले जाएंगे। 0 बाई हो जाएगा 4 इंटू u प्लस 2, और 4 इंटू u प्लस 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो u का मान क्या निकल जाएगा, 0। और दूसरा u प्लस 2 का मान निकालना हो, इस u का मान निकालना हो तो ये 4u कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0 बाई 4u, और 4u से जब 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -2। तो ये 2 मान निकल गए। यही क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं। तो लिखेंगे कि दिए हुए बहुपद के शून्यक क्या क्या है, 0 तथा -2 है। ये दोनों क्या है, शून्यक हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है तो ये लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। अब शून्यक हमारे आए हैं 0 और -2, तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 हो जाएगा और प्लस और माइनस ये जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, +-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 0 - 2
बराबर -2। इसे हम लिख सकते हैं, अब इसे -2 का क्या लिख सकते हैं, -2/1 इस रूप में लिख सकते हैं। अब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पे ये है, सॉरी यहाँ पे u है, तो ये हो जाएगा u, यहाँ भी u हो जाएगा, u का गुणांक बटा u² का गुणांक। अब देखिए u का गुणांक यहाँ क्या है, यहाँ u का गुणांक है 8 और u² का गुणांक क्या है 4 है। तो यहाँ ये मान हम रखेंगे, देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ इसके नीचे कर सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा 8 बाई क्या हो जाएगा 4। अब 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर क्या हो जाएगा 2/1 -2/1। और ये शून्यकों का योग भी क्या आया है -2/1। इसका मतलब क्या है, ये हमारे सत्यता की जांच है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 0 × -2 बराबर क्या होता है, अचर पर बटा क्या हो जाएगा x² का गुणा। ठीक है, और ये क्या है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और अचर पद हम जान रहे हैं कि इसमें क्या है 0 है, क्योंकि u² का गुणांक 4 दिया है और u का गुणांक क्या 8 है, लेकिन यहाँ अचर पद नहीं है, इसका मतलब अचर पद क्या हो जाएगा 0। तो ये अचर पद और x² का गुणांक क्या है, यहाँ u² का गुणांक u है यहाँ पे, सॉरी u² का गुणांक क्या हो जाएगा 4, इससे ये 4 हो जाएगा, और 4 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये बट्टा क्या हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं अचर पद बाई u² का गुणांक। u² का गुणांक क्या है, अचर पद यहाँ 0 लिख दीजिए, बटा u² क्या है 4, और 4 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारी सत्यता की जांच है। दूसरा क्वेश्चन, t² -15। अब इसे हम किसके बराबर लिखेंगे, ft इक्वल टू हो जाएगा t² -15। इसका गुणनखंड हम करेंगे तो ये किस रूप का है, ये है a² - b² बराबर a + b × a - b, इसी रूप का ये है। तो इसे हम इस रूप का हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा t + √15 हो जाएगा, क्योंकि √15 का √15 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t - √15। अब यहाँ भी ये मान आ गए हैं 2। अब यहाँ पे शून्य तभी ज्ञात होंगे जब ft को किसके बराबर करेंगे 0 के। तो ये हो जाएगा ft इक्वल टू 0 रखने पर। अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा t + √15 ब्रैकेट में t - √15 इक्वल टू 0। अब t के दो मान निकलेंगे, एक हो जाएगा
पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि डायरेक्ट हम मान निकाल सकते हैं। एक मान आ जाएगा यहाँ +√15 है तो माइनस हो जाएगा -√15, और दूसरा -√15 है तो क्या हो जाएगा +√15। इसके सामने प्लस का निशान लगाएं या न लगाएं तो भी सही है, ठीक है। और इसे हम 0 के बराबर कर इसको सॉल्व करके भी हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ t के 2 मान आए हैं, यही क्या है शून्य है, तो यहाँ लिखेंगे दिए हुए बहुपद के शून्य क्या क्या है -√15 और √15 है। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का योग, तो सत्यता की जांच हम करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सत्यता की जांच। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, कोई भी चाहे इसको पहले ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा -15, योग करना है तो प्लस हो जाएगा +√15 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा। बराबर हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -x का u, यहाँ पे क्या है t है तो लिखेंगे t का गुणांक बटा t² का गुणांक। अब देखिए यहाँ t का गुणांक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब t का गुणांक यहाँ क्या होगा 0 और t² का गुणांक क्या होगा 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0/1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा t का गुणांक क्या है 0 है और t² का गुणांक क्या है 1 है। यदि माइनस का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, इसका मतलब क्या है ये हमारा ये जो संबंध है वो क्या है सही है। अब अगला क्वेश्चन, इसका गुणनफल निकालेंगे। ये निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, ठीक है। गुणनफल क्या होगा -√15 गुणे √15 बराबर कितना आ जाएगा 15 आएगा, क्योंकि ऋण 15 आएगा। ये ऋण का प्लस में जब गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और √15 का √15 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा अचर पद, ठीक है। यहाँ बटा हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अचर पद बटा t² का गुणांक। अब देखिए अचर पद यहाँ क्या है, यहाँ है अचर पद आपका 15, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए ये अचर पद क्या है आपका 15 है, यहाँ 15 दिया हुआ है, तो ये हमारा 15 आ गया है। और अचर पद के सामने क्या है माइनस है तो माइनस लगेगा, और यहाँ t² का गुणांक क्या है 1 है, इसका मतलब ये दोनों संबंध क्या है सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला दिया हुआ है 6ठा नंबर, 3x² -x -4, इसे हम f(x) के बराबर कर लें, बराबर हो जाएगा 3x² -x -4, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो
एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा पहले 4 में करेंगे, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौको 12, यहाँ आ गया आपका 12, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे तो ये जाएगा -12। अब कोई ऐसे दो अंक लेंगे जो गुणा करने पर क्या आ जाए -12, तो 4 पे यहाँ क्या हो जाएगा 12, हमने 4 और 3 ले लिया। अब देखिए यहाँ -12 है तो दोनों में से किसी एक अंक के साथ क्या होगा माइनस होगा। यहाँ माइनस लगा है, बड़े वाले चिन्ह के साथ क्या लगा, बड़े वाले अंक के साथ क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है। तो अब देखिए -4 का 3 में गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, और -4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसको हम x के पदों में लिख दें, 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3x -4 प्लस 1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x -4। अब 1 क्यों हमने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं है, इसलिए हमने 1 कॉमन लिया है। और चूंकि यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस ही होना चाहिए, तो जब प्लस कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदलेंगे नहीं, वही रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ कौन सा निशान कॉमन लिया है, प्लस का। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3x -4, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, बचेगा हमारा x + 1। अब क्या करना है, अब इसे भी हमें f(x) को इसके किसके बराबर करना है, 0 के, तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 3x -4 इंटू x + 1 = 0। अब यहाँ से डायरेक्ट मान हम निकाल सकते हैं, तो x के 2 मान आएंगे, यहाँ -4 है तो क्या हो जाएगा 4, और बाई ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ 3 दिया है तो 3 यहाँ चला आएगा, यहाँ गुणे का निशान है, 3 और x के बीच में गुणा है तो यहाँ जब आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में, बटे के रूप में। दूसरा यहाँ क्या है, यहाँ -+1 है तो क्या हो जाएगा -1, और x का गुणांक 1 है तो 1 लिखिए या न लिखिए, क्योंकि 1 से 1 में जब भाग देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर मान ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, इसको दिखा देते हैं, 3x -4 इंटू क्या है x + 1 बराबर क्या रखेंगे 0। अब हमें यदि 3x -4 लेफ्ट में रखते हैं तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट में। यदि इसका मान हमें निकालना हो तो x + 1 कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, तो x + 1 जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे के रूप में, ये हो जाएगा 3x -4 बराबर 0 बटा x + 1। x + 1 से हम भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4। चूंकि x का मान हमें निकालना है, इसलिए जो भी अंक वाले पद है उसको हम कहाँ करेंगे, राइट में, केवल लेफ्ट में हम x को रखेंगे। ये हो जाएगा 3x बटा 4, और ये x बराबर हो जाएगा 4/3। ऐसे ही हम मान निकालेंगे इसका, यदि हम x + 1 का मान निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 0/3x -4। 3x -4 से भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0, और 1 का पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -1। ये पहले से ही आ गया यहाँ पे। अब यही क्या है, बहुपद के शून्यक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 है। अब सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ लिख लेंगे सत्यता की जांच, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, दोनों शून्यक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 ± 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये है 4/3
3 माइनस को गुणा प्लस में करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3। इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको ऐसे हल कर लेंगे, 4 पहले लिख लेते हैं, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 तो -3 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। बराबर 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है -1 है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो ये हम इसको लिख सकते हैं -1 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर -x, यहाँ पे क्या है x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये 1/3 है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और बटा 3 है 3। अब ये किसके बराबर है x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुण। इसका मतलब क्या है, ये सत्यता की जांच हमारे यहाँ हुई। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर दोनों पदों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, शून्यकों का 3 और गुणे -1 बराबर हो जाएगा -4 बटा 3 बराबर हो जाएगा अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है अचर पद क्या है -4 है और x का गुणांक क्या है 3, जो कि यहाँ आया हुआ है। यही हमें सत्यता की जांच करनी थी।